मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन साहम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली वरदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार की 120 नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव फरमाते हैं कि नियम से नियम क्या है, यानी शुद्ध निश्चय नियम क्या है। तो कहा कि अपने अखंड अद्वैत सुंदर आनंद सेयंदी, ये शब्द और भी आचार्य भगवान ने इसमें टीका में मुनिराज ने प्रयोग किया है। आनंद सेयंदी यानी सुंदर आनंद झरता हुआ यह जो अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्व, इसकी शुद्ध उपयोग के बल से सम्यक भावना करना ये नियम है, और कोई नियम है नहीं। नियम से नियम यही है। इस संबंध में अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान में जो बिंदु आए हैं उसमें एक अपन ने देखा था, परम तत्व ज्ञानी और महातपोधन, दो शब्दों की व्याख्या अपने सामने आई थी कि परम तत्व आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप वीतराग स्वरूप, उसका जिसको अनुभव में ज्ञान हुआ ये परम तत्व ज्ञानी है, और जिसके प्रति समय परिणति में आनंद का रस झर रहा है वे महातपोधन है। ये वाली बात अपनी आई थी। अब अपन देखते हैं 18 नंबर पेज से। इसमें कहा कि ये परम तत्व ज्ञानी और महातपोधन सूक्ष्म कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ हुए हैं। कैसे कि निश्चय प्रायश्चित में तत्पर रहते हुए, तो वह निश्चय प्रायश्चित कहो या स्वरूप की लीनता एकाग्रता कहो, उसमें वह किस प्रकार तत्पर हैं वो चर्चा देखते हैं अपन। पेज नंबर 18 ऊपर ही है, 1.5 लाइन के उपरांत। मन वचन काया को नियमित नाम संयमित किया होने से भव रूपी बेल के मन वचन काया के निमित्त से वर्तती हुई उपयोग की जो बहिर्मुखता है वो बहिर्मुखता छोड़ी है। उपयोग है ना, तो उपयोग की जो बहिर्मुखता यानी स्वरूप सन्मुखता के अतिरिक्त बाह्य विषयों में जो उपयोग जाता था वह मन वचन काया का उसमें निमित्त या आलम्बन था। तो उसको संयमित किया माने बहिर्मुखता को छोड़ा है। कहना ये है, निमित्त पर से कथन किया, बताना क्या है कि बताना है कि जिन्होंने किन्होंने कि पहला शब्द परम तत्व ज्ञानी, और कौन है वे कि परम तत्व ज्ञान को प्राप्त करके
उत्कृष्ट आत्म आराधना में लीन ऐसे महातपोधन जिनकी परिणति में निरंतर आनंद झरता है, ऐसे महातपोधन निश्चय प्रायश्चित में तत्पर हैं। किस प्रकार कि बहिर्मुखता को छोड़कर, है ना। तो बहिर्मुखता को छोड़कर को कहा कि मन वचन काया को नियमित नाम संयमित किया होने से। अब बहिर्मुखता छूट जाती है तो क्या होता है कि शुभ अशुभ जो कि इस भव रूपी बेल के मूल कंद हैं, ये जो भव रूपी बेल फैलती चली जा रही है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण भवांतर भवांतर भवांतर, ये इसको बेल की उपमा दी। ये फैलती ही चली जा रही है, तो उसके मूल में क्या है, जड़ में ऐसा क्या है कि जिससे यह भव भवांतर चला ही आया है, कि उसके मूल में है शुभ अशुभ भाव। शुभ अशुभ भाव राग रूप वृत्ति, राग के निमित्त से कर्मों का बंधन और कर्मों के संयोग में संसार की वृत्ति, भव भवांतर। तो कहते हैं भव रूपी बेल के मूल कंदात्मक, भव रूपी बेल, बेलड़ी, गुजराती में बेलड़ी कहा, बेलड़ी होती है ना ये बेल, इस भव रूपी बेल के मूल कंदात्मक, इसका मूल कंदात्मक माने उसका स्वरूप। भव रूपी बेल, संसार की बेल, जन्म मरण की बेल, इसके जड़ में क्या भरा है कि जड़ है, जड़ का स्वरूप ही शुभ अशुभ भाव। और शुभ अशुभ भाव कैसे होता है, बहिर्मुख वृत्ति में। तो सबसे पहले क्या लिखा, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित में तत्पर हैं। तो किस प्रकार के मन वचन काया को नियमित किया, संयमित किया, यानी बहिर्मुखता को छोड़कर। उससे क्या हुआ कि यह जो मूल स्वरूप है भवरूपी बेल का, मूल कंदात्मक शुभ अशुभ स्वरूप आया ना, देखो शुभ और अशुभ स्वरूप यह भव रूपी बेल का मूल कंदात्मक है, मूल कंद है। कंद नाम वो उसका जड़, और जड़ का ऐसा दल, उसे कंद कहा, दल को। तो उसकी जड़ में क्या है कि जड़ में शुभ अशुभ भाव है। देखिए नीचे और अपन इसी पेज पे देखते हैं, बीच का पैराग्राफ छोड़ना। देखो मूल कंदात्मक शुभ अशुभ स्वरूप। अब ये शुभ अशुभ भाव जो है, इसके निमित्त से प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना, तो उसको निवारण करते हैं। ये कहा ना मुनिराज ने टीका करते हुए कि शुभ अशुभ स्वरूप प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना का निवारण करते हैं। प्रशस्त वचन और अप्रशस्त वचन, प्रशस्त माने शुभ, अप्रशस्त माने अशुभ, है ना। कोई कठिन शब्द नहीं है अक्षय भाई। देखो प्रशस्त माने क्या, शुभ वचन, शुभ भाव रूपी या जो जिनवाणी रूपी हैं वे प्रशस्त वचन कहलाए, और जिनवाणी और इन सब से अतिरिक्त जितने हैं वे सब अप्रशस्त कहलाए, अशुभ वचन। तो प्रशस्त वचन और अप्रशस्त वचन दोनों का निवारण करते हैं। क्यों? प्रशस्त वचन तो जिनवाणी आदि की रचना या जिनवाणी का उच्चारण बोलना, तो वो उसमें भी राग है। राग है वह भव रूपी बेल का मूल कंद है। यानी कोई विचार करे कि हम जिनवाणी का आलम्बन लेकर के और यह शुभ वचन रचना या शुभ भाव रूप वृत्ति इसमें वर्तन करते हैं, तो इससे हमको हमारे प्रयोजन माने परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं भैया ये तो जन्म मरण की बेल का मूल है। सब बात स्पष्ट है, सामने है। देखो
फिर क्या कहा, केवल वह वचन रचना का ही तिरस्कार नहीं करते। हाँ, प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना का निवारण करते हैं, सो केवल वे वचन रचना का ही तिरस्कार नहीं करते। तिरस्कार शब्द उपयोग किया मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने। शुभ और अशुभ भाव वरे अनादि अनंत संसार में। अब ये अनंत क्यों जोड़ा कि जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो अनंत, और जिसकी समझ में आई तो अनादि से जो संसार है। तो अनादि के इस संसार में जीव का स्वरूप सत्ता अनादि अनंत, जीव की स्वरूप सत्ता अनादि अनंत। ये अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा ये जंगल में अरण्य में भटकता है। ये जंगल है ना। अनेक प्रकार के त्रियंच गति में अनेक प्रकार के भव, मनुष्य में, देव में, नरक में, ये सब इससे उससे उसमें, उससे इसमें, इससे उसमें। पहली ढाल पढ़ लो तो सब लिखा है उसमें। ये अरण्य है, जंगल है, घना जंगल है, यहां से वहां, वहां से वहां। ये तो ये कहते हैं कि जो अनादि अनंत जीव का स्वरूप सत्ता इसकी अनादि अनंत, वह यह चैतन्य परमात्मा ये शुभ अशुभ भाव की जड़ के कारण से जंगल में अरण्य में भटकता है। अपने घर में नहीं आता। अपना घर कहाँ है कि यह चैतन्य भगवान आत्मा अनंत गुणों का वास है, जिसमें वहां वास्तु नहीं लेता। यह अनंत गुणों का आश्रय भूत एक अखंड अभेद अनंत गुणात्मक यह चैतन्य परमात्मा इसमें वर्तमान पर्याय को ढलाकर उसमें लगाकर इसमें वास्तु नहीं लेता, यानी इसमें प्रवेश नहीं करता। क्या करता है, बहिर्मुख वृत्ति में, उपयोग की बहिर्मुखता में प्रशस्त अप्रशस्त निमित्तों का आलंबन लेता हुआ प्रशस्त अप्रशस्त भाव नाम शुभ अशुभ भावों की वृत्ति में अनादि से चला आया है। सो ये जंगल में रखड़ता है, भटकता है, निज घर नहीं आया। वो आता है ना, भजन आता है, हम तो कबहू ना निज घर आए। वो कहते हैं यहाँ अपने घर में आता नहीं, अपनी जात में यानी अपने घर में अनंत रत्न भरे हुए हैं, इसमें आता नहीं। और जहां कुछ धूल भी नहीं, यानी कोई नहीं। अभी तो चलती थी ना, कल गाथा चली 216, फिर उसके ऊपर 147 नंबर का कलश आया, वेद वेदक भाव वाला। ज्ञानी जानते हैं कि ये सामग्री भी अनित्य है और इसकी इच्छा का भाव भी अनित्य है, और उसको वो भोगने का जो वेदक भाव है वो भी अनित्य है, और उनमें काल भेद है। जब वेद्य भाव है यानी इच्छा है तब उसका वेदन नहीं, और जब वेदन है तब उसकी इच्छा नहीं। ऐसा यह, इसमें धूल भी नहीं, तो ज्ञानी क्यों इच्छा करे। उसमें 2-3 शब्द आए, अनवस्थित, अव्यवस्थित। अनवस्थित भाव, भोगों की, वस्तु की वांछा, तो वस्तु अनित्य, वांछा अनित्य, और उसको भोगता हुआ जो भाव है ना, उसमें इष्टता का, हर्षपने का भाव, वो भी अनित्य। तो ये अनवस्था कहा, इसको अव्यवस्था कहा। अव्यवस्था क्यों कहा, अव्यवस्था इसलिए कहा तेरी जो कल्पना में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था इसमें है नहीं, हालांकि यह वस्तु स्वरूप की ऐसी ही व्यवस्था है।
वो तो व्यवस्थित है। इसकी कल्पना में जो व्यवस्था है कि ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये भोग लूं, जब वो वस्तु है, जब इच्छा है तब वस्तु नहीं, वस्तु है तब इच्छा नहीं, ये अव्यवस्था इसकी है। तो ज्ञानी जानते हैं, ज्ञानी को भान है। अनेक प्रकार से कलश में बात आई थी, यानी कलश तो उस गाथा के भाव को सीधा सीधा बहुत सरसता से परोसता हुआ है 147। अभी सुना अपन, अभी और चलेगा उसका, कल व्याख्यान और है उसमें। देखो गुरुदेव कह रहे हैं ना, ये तो भगवान 3 लोक के नाथ की पुकार है कि उत्तम क्षमा धारण करो। क्यों? कि तुम ही वेद्य हो, तुम ही वेदक हो। इस भगवान आत्मा यही वेद्य है, यानी वेदने के योग्य है, और इसी का वेदन करो, यानी वेदकता इसी में लाओ। वेद्य वेदक यही है, यही उत्तम क्षमा है। देखो अपने घर में आता नहीं, अपनी जात में रत्न भरे हैं, इसमें आता नहीं, और जहां कुछ धूल भी नहीं। कहां नहीं है धूल? क्या लिखा है निर्देश भाई? स्त्री कुटुंब परिवार आदि में धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं है। यानी वही वाली बात फिर लगाना है ना यहाँ 216 गाथा की, कि स्त्री कुटुंब परिवार धन दौलत भोजन सामग्री आदि जो कुछ भी है उसकी इच्छा है तब वह सामग्री नहीं, और सामग्री है तब इच्छा नहीं, तो इसका मतलब उसमें धूल भी नहीं। ये कोई चीज नहीं, इसमें धूल भी नहीं। फिर क्या लिखा? त्यां सलवाई गयो छे, इसमें ही लिपट गया है, उलझ गया है। और यह अपना चैतन्य रत्न से भरा हुआ रत्नाकर, इसमें यह आता नहीं, इसका आलम्बन लेता नहीं, और इसकी अनंत निर्मल प्रकटताओं को पर्याय में उपलब्ध करता नहीं। अब देखो आगे चलते हैं अपन 19 पेज। अब नियम की बात चलती है ना, एक तो ये नियम सार नाम का ग्रंथ है, और फिर उसमें ये गाथा आई कि वास्तव में नियम क्या है, नियम से नियम क्या है, वो कहते हैं। देखो यदि आत्मा की दृष्टि करनी होए, यानी नियम करना होए, नियम करना होए, नियम लेना होए, तो ये नियम लो। वो पहले पर्ची रखते थे डिब्बे में, मंदिर जाओ पर्ची उठाओ, आज का नियम। यहां तो सब पर्ची एक ही है, एक ही पर्ची है कि अपने चैतन्य परमात्मा को अपनी निर्णय की भूमिका विकल्पात्मक में पूरी कहते हैं बात। बाकी तो सीधी इतनी सी है, स्वरूप की दृष्टि करो, लेकिन कैसे करो कि जो वस्तु स्वरूप है उसका यथार्थ विकल्पात्मक निर्णय में यथार्थ निर्णय करके निर्णीत वस्तु का उपयोग अनुसरण करे, तो उसमें भगवान आत्मा हाजिर हो जाता है। उसके अतीन्द्रिय आनंद के फुआर बौछार के साथ वह उपस्थित हो जाता है। सो यही नियम है बस इस मनुष्य भव में मुख्यता से कहा। बाकी तो चारों गतियों में भी यही नियम है। जीव के लिए तो एक ही काम है, ये लिया नहीं, अनेकों नियम लिए। कितने कि 9वें ग्रह चला गया, लेकिन ये न किया। पे निज आत्म ज्ञान बिना, है ना, इतना ही तो कहा। दुख अनंता पाया, उसको पलट दो लाइन को, सुख लेश न पाया का पलट दो, दुख अनंता पाया। देखो नियम करना हो कि मुझे तो मेरे में रहना है, दूसरे में कहीं नहीं, ऐसा नियम करना हो तो मुनिराज कहते हैं कि इस वचन रचना का तो तिरस्कार करो।
किंतु मोह राग द्वेष के पर भाव का निवारण करो। गाथा ऐसी है, समय सार से भी कितनी ही बातें इसमें चढ़ आती हैं, चढ़ती हुई ऊंची हैं। ऐसी बात है, शीतल प्रसाद जी ने नियम सार की प्रस्तावना में लिखा है कि भाई यह नियम सार है, ये समय सार से भी कितनी ही बातों में चढ़ जाता है, ऊंचा बैठता है, ऐसा कहते हैं। अब इसका तो श्रवण भी नहीं और वांचन भी नहीं, बाहर के साधारण शास्त्र वांचे और मूल बात रह जाती है। बहुत साल इसमें निकाल देते, क्योंकि देखो मनुष्य भव जो अभी वर्तमान में है ना, अपना भरत क्षेत्र पंचम काल और अभी वर्तमान में आयु का जो प्रमाण अपने सामने है बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। उसमें शुरू के तो वो सब लिखा ही है दौलत राम जी में, बालपने में ज्ञान न लहो तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। अब देखो ये, अब कभी इसको थोड़ी स्वाध्याय की रुचि भी लग गई 25-30 साल के बाद, कदाचित 20 साल में भी कोई को लग गई, कोई को 40 में, कोई को 50 में, फिर भी ये इधर उधर की पढ़ाई लिखाई में समय निकाल देता है। क्या कहता है, ये तो सूक्ष्म है, ये तो ऊंची बात है। अरे तो तुम कौन से नीचे हो, तुम कौन से नीचे हो? तुम जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो, तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ की बात ऊंची नहीं होगी तो कैसी होगी स्वतंत्र भाई बताओ? इस आत्मा की, इस चैतन्य परमात्मा की बात ऊंची ना होगी तो कैसी होगी? सूक्ष्म है कहकर टालना नहीं चाहिए, इतना यहां गुरुदेव श्री अपने को बताना चाहते हैं। 20 नंबर पेज देखना, 2.5 लाइन छोड़ के क्या कहते हैं। धर्मी जीव नियम करता है। नियम, तो ये नियम में आत्मा का क्या नियम करता है कि मुझे तो मेरे में रहना है, यही आई थी ना बात, मुझे तो मेरे में रहना है, ये नियम करता है। तो मैं कौन हूं? आपको जाना है ना, जैसे आपको कलकत्ते जाना है कि शिखर जी जाना है कि गिरनार जी जाना है, तो वो क्या है, कहाँ है, इतना जानना पड़ेगा। मुझे तो मेरे में रहना है, अनादिकाल से मैं स्त्री कुटुंब परिवार धन दौलत ये सब संयोगों में रहा जिनमें धूल भी नहीं, और मैं तो अनंत रत्नों से भरा हुआ खान स्वरूप उसकी खान हूं। मुझे मेरे में रहना है, तो मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है? पहला पॉइंट तो कहा आत्मा का अखंड स्वरूप है। आत्मा अखंड है, आत्मा अद्वैत है, और इसका सुंदर आनंद इसमें झरता है। तो हमें तो झर ही नहीं रहा, तो तुमने आत्मा से मुलाकात ही कब करी? मुलाकात करो तो झरे, यानी वो छूते ही झरता है। छूते, आजकल टच का जमाना है ना, तो वो छूते ही झरता है। उपयोग जैसे ही इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेता है, यानी उसको छूता है, और आनंद का झरना प्रारंभ हो जाता है। सुंदर आनंद सेयंदी शब्द लिया मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव। देखो आत्मा का अखंड, आत्मा अखंड है, अद्वैत है, आनंद सुंदर सुंदर आनंद। अरे यह अनादि से धूल का आनंद माना है। कहते ना आज तो आनंद आ गया। 5 इंद्री के विषय सुख के झुकाव के राग में, भाषा देखो गुरुदेव श्री कितनी स्पष्ट लिखते हैं। बोलते हैं, लिखते कहाँ हैं वे तो बोलते हैं, लिख तो अपन ने ली।
उन्होंने तो बोली। देखो बोलने में भी कितनी एकदम सुगठित सुदृढ़ वाक्य है। 5 इंद्रिय के विषय सुख के वलन के राग में। ये वास्तव में 5 इंद्रियों में के विषयों में सुख मानता है, ये बात तो निमित्त पर से कही। 5 इंद्रियों वे तो दूर है, इसमें आती नहीं, ये उसमें जाता नहीं, इसका उपयोग भी नहीं जाता उन विषयों में, वे विषय भी इसके उपयोग में नहीं आते। तो चक्कर कहाँ पड़ता है, कहाँ ये सुख मान बैठता है? किस ये लिखा 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो तो समझ गए, स्पर्श के, रस के, गंध के, वर्ण के, है ना, तो ये इस और कर्ण के, ये सब वो जो 5 इंद्रिय के विषय, उनका सुख यानी उसमें सुख मानकर झुकाव हुआ उपयोग का, वलन का राग है ना, उपयोग उसमें जाता है। उसमें जो प्रवर्तित उपयोग है, उस उपयोग में नियम से वहां पर उस उपयोग के प्रवर्तित पने में नियम से जीव की परिणति में राग होता है, और राग में सुख मानता है, क्योंकि वेदता किसको है? राग को, है ना। ये गुलाब जामुन रखा है, तो गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन को किस किसने वेदन किया अभी तक बताओ? वेदन कर सकता नहीं। गुलाब जामुन यहां नहीं आ सकता, ये गुलाब जामुन में नहीं जा सकता। उसके प्रति के झुकाव में जो उपजा हुआ राग है, ये ठीक है, अच्छा है, इष्ट है, इस प्रकार का जो राग, हर्ष आदि का जो राग रूप परिणाम, उसका वेदन करता है और उसमें सुख मानता है। सो सुनो भैया, ये तो जहर का प्याला है। कितनी एक लाइन में देखो यशवंत भाई, एक लाइन में कितनी बात स्पष्ट करी। अपन जो सामान्य कहते हैं ना, विषयों में सुख मानता है, तो विषयों में सुख मानता है, उसका कितना सुंदर यहाँ पर स्पष्टीकरण है। शुभ भाव की उपाधि, शुभ भाव के संदर्भ में कहते हैं शुभ भाव को धर्म में हितकारी मानता है और उसके फल को हित रूप जानता है। तो उसका फल मोक्ष तो है ही नहीं, उसका फल तो विषयों की प्राप्ति है निमित्त से होकर के। 5 इंद्रिय के विषय सुख के झुकाव के राग में जो सुख मानता है, यह तो जहर का प्याला है। भगवान अमृत का सागर आनंद से अंधी है, सुंदर आनंद झरता, जिसमें से सुंदर आनंद झरता है। अरे उपयोग इसका आलम्बन ले और आनंद 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 की धारा बहती है। ये सुंदर आनंद का झाड़ है, वृक्ष है, ऐसा कहा। इसके ऊपर ढलते कौन ढलेगा? उपयोग। कौन का? मेरा। कौन सा? वर्तमान। ये वर्तमान उपयोग इस अपने चैतन्य स्वरूप पर जैसे ही ढलता है, इसके सामने देखते पर्याय में निरंतर अखंड अद्वैत सुंदर आनंद झरता है। अभी तो मूल बात व्यवहार पर चढ़ गई है, मूल बात रह गई। आत्मा कौन, ये बात रह गई और व्यवहार पर सारी बात चढ़ गई। दिगंबर मुनि में ऐसी क्रिया व्यवहार मूल चीज न मिले, यानी सम्यक दर्शन क्या चीज है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, उसका पता नहीं क्या है वह, क्या वह शुभ भाव रूप है,
क्या वह शुद्ध भाव रूप है, अभी यही निर्णय नहीं बैठता। अथवा उस शुभ भाव से शुद्ध भाव की प्राप्ति होगी, जहर खाते खाते अमृत की डकार आएगी, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आएगी। ऐसा ही अभी जब क्लियर कट निर्णय नहीं है। अभी तो समझो, यदि अपन वास्तव में विचार करें कि हम सब कहाँ खड़े हैं, सब अपने अपने स्थान पे होंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन सामान्यतया देखें तो अभी निर्णय के प्रथम पाए पर, यानी कि वास्तव में मोक्ष का मार्ग क्या है और मुझे करना क्या है और क्या करना चाहिए, यहां तक ही नहीं पहुंची है बात। ये सम्यक दर्शन का विषय क्या चीज है, ध्येय क्या चीज है, ये अभी तक स्पष्ट यदि नहीं हुआ है तो फिर विलंब करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अभी कर सकते, अभी क्या बिगड़ गया है। अरे जिस क्षण अंतिम क्षण भी आ गया हो, उसके कुछ क्षण पहले भी ये कार्य हो सकता है, लेकिन ऐसी भी क्या इंतजार करना कि अंतिम क्षण आएगा तब करेंगे। लेकिन ये कार्य कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ अपने बस अपना स्वरूप की निर्णय करके और उसका आलम्बन लेने वाली बात है, और तो इसमें कुछ नहीं। 22 पेज आना, देखो 22। यहां कहते हैं शुद्ध उपयोग के बल से ये करो प्रभु, करने जैसा ये है। क्या करें कि ये करो। शुद्ध उपयोग के बल से संभावना, सम्यक भावना करते हैं। शुद्ध उपयोग के बल से सम्यक भावना करते हैं, ऐसा कहते हैं, है ना। जैसे आचार्य की टीका में आता है कि श्रावक सच्चा 5वें गुण स्थान में जो होते हैं, क्योंकि 5वें गुण स्थान में ही श्रावक होते हैं, है ना। एक सामान्य व्याख्या चल गई है, वो एकदम जन शासन से विपरीत है कि गृहस्थ सो श्रावक और जंगल में सो मुनि। ऐसा है ही नहीं। मुनि कौन कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में परिणमित जो आत्मा है वे मुनि है, और वे जंगल में ही रहते हैं, ये एक अलग बात है। और 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में परिणमित हैं जो वे घर में भी रह सकते हैं, वे श्रावक हैं। ऐसे है बात। तो ये सामायिक करते हैं, 5वें गुण स्थान में है, सामायिक है ना। तो तब इनको शुद्ध उपयोग भी आ जाता है। शुद्ध उपयोग की भावना आती है, इसलिए शुद्ध उपयोग आता है। ये चर्चा क्यों अपने सामने आई? कोई कहते हैं कि पंचम काल में शुद्ध उपयोग ही नहीं होता, मात्र शुभ उपयोग होता। उनको कहते हैं शुद्ध उपयोग होता ही नहीं। एक तो ये, कुछ ऐसा कहते हैं कि शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान के पहले नहीं होता। उनके लिए ये स्पष्टीकरण करते हैं आचार्य जयसेन स्वामी, आज से 900 वर्ष पहले, जिन्होंने अमृत चंद्र आचार्य द्वारा टीका किए जाने के उपरांत समय सार, प्रवचन सार, पंचास्ति काय आदि ग्रंथों की टीका करी है। वे कहते हैं कि जब श्रावक सामायिक व्रत होता है, श्रावक को, सभी श्रावकों को नहीं, व्रती श्रावकों को सामायिक व्रत होता है। और सामायिक व्रत वाले वे जब सामायिक में बैठते हैं तो कभी कभी उनको शुद्ध उपयोग की भावना, नियम से करें, कोई एक समय दिन में, कोई 2 समय, लेकिन प्रत्येक सामायिक में बैठे हर बार शुद्ध उपयोग आता है, ऐसी अभी अंतरंग में वीतरागता उतनी मोटी अभी उपजी नहीं है।
मुनिराज को क्षण क्षण में आता है। वो हाँ शुद्ध उपयोग आता ही है, तो वो सामायिक ही कार्य, सामायिक ही कह सकते हैं उसे। चौथे गुणस्थान में भी जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो ये शुद्ध उपयोग की दशा में ही, हाँ तो वो भी उनका सामायिक ही कार्य। 47वीं गाथा में कहा नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह में, ध्यान में ही दोनों मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। ध्यान कहो, सामायिक कहो, स्वरूप की एकाग्रता कहो। देखो ये सामायिक करते हैं तब इनको शुद्ध उपयोग भी आ जाता है। शुद्ध उपयोग की भावना आती है, अर्थात शुद्ध उपयोग आता है। शुद्ध उपयोग की भावना शब्द लिखा, तो भावना का अर्थ ये नहीं है कि शुद्ध उपयोग हो जाए, हमको परिणमन है, भुवन रूप भाव है, इसलिए शुद्ध उपयोग आता है। वास्तव में भावना शब्द है वो भू धातु से बना हुआ है। भू धातु माने भुवन, भुवन माने परिणमन। तो फिर ये भावना शब्द उसमें क्यों चल पड़ा, मेरी भावना 12 भावना, तो वो तो ऐसा परिणमन होए, ऐसा करके वो शब्द का प्रयोग उधर ज्यादा हो गया। वास्तव में तो परिणमन होना ये भावना शब्द का अर्थ है। ये भावना ना होए तो ये दूसरा करे, ऐसा कि श्रावक को शुद्ध उपयोग होए क्या, ऐसा वो कहे वे। हाँ, शुद्ध उपयोग ना पाड़ते, अरे ये तो मुनि को शुद्ध उपयोग होता है, ये उपयोग नहीं होता। श्रावक को शुद्ध उपयोग की ना पाड़ी है कि ये तो मुनि को जो शुद्ध उपयोग है, ऐसा उपयोग श्रावक को नहीं होता, ये बात कही है, इसलिए इसकी ना पाड़ी है। चौथे गुणस्थान में आश्रय भी थोड़ा है और समय भी थोड़ा है। हाँ, पंचम गुणस्थान में आश्रय बढ़ता है, समय भी बढ़ता है, अंतराल घटता है, अंतराल घटता जाता है और स्थिरता बढ़ती है। इसके गृहस्थ दशा के प्रमाण में शुद्धात्मा के बल से शुद्ध उपयोग है। मुनि को मुनि दशा के प्रमाण में, गृहस्थ दशा के प्रमाण में कहना 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था के प्रमाण में। वो अपने ये फार्मूले तो भूलने ही नहीं कभी। श्रावक माने प्रतिमाधारी नहीं, वो प्रतिमाधारी उसकी आगे की व्याख्या है। श्रावक की पहली व्याख्या 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग परिणति। मुनि की 5 महाव्रत, समिति, गुप्ती, 28 मूल गुण सब बातें हैं, वे बातें बाद में हैं। पहली बात 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति प्रचुर स्वय संवेदन स्वरूप, ये पहला है। जब भी मुनि नाम आए ना निर्देश भाई, तो मुनि आए तो क्या आना चाहिए यहाँ, 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति। श्रावक माने 2 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति। अविरति सम्यक दृष्टि माने 1 कषाय के अभाव रूप वीतराग परिणति। ये मूल परिभाषा ये है। फिर कहते हैं देखो, शुद्ध उपयोग के बल से शुभ अशुभ परिणाम तो निवार्या माने निवारण किया, तिरस्कार किया। अभी शब्द आया था ना, सत्य वचन और असत्य वचन, प्रशस्त वचन अप्रशस्त वचन तो निवारण किया, सत्य मन और असत्य मन का तो निवारण किया, काया का असत्य सत्य माने अप्रशस्त प्रशस्त भाव निवारण किया, भाव माने काया का परिणमन स्वरूप। और शुद्ध उपयोग के बल से संभावना नाम सम्यक भावना करते हैं उनको, यानी वे महातपोधन को, महातपोधन है ये कितना, वे मुनिराज 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति में अपने चैतन्य भाव के उत्कृष्ट आराधक मुनिराज, वे महातपोधन हैं, क्योंकि उनको वे तप रूपी प्रताप, तप रूपी माने अपने स्वरूप की एकाग्रता रूपी तप के द्वारा प्रतापवंत बरतते हुए अपनी चैतन्य लक्ष्मी धन संपत्ति को ओपते हैं, शोभते हैं, शोभित करते हैं। इसलिए तपोधन
और वे तप में लीन ऐसे उत्कृष्ट आत्मा के आराधक हम सबको भी वे धन समान है। तो तपोधन दोनों तरफ से बात है। देखो, नियम कहने में उनको माने वह महातपोधन को नियम कहने में आता है। जो नियम कहा उसको यहां प्रायश्चित कहने में आता है। ये आगे लेंगे। और कायोत्सर्ग भी कहने में आता है, ये आगे आएगी गाथा है। यहां तो बोली जाए व तत्सूत्री करणेन प्रायश्चित करणेन कायोत्सर्ग करे। अरे प्रभु, ये बोला वाली नहीं, बोला वाली का तो निवारण किया है ना। अपन कहते हैं सामायिक करना है, तो सामायिक का जो पाठ लिखा है उसका पाठ अपन ने दोहरा लिया, तो अरे उसका तो निवारण करो। वचन रचना का, प्रशस्त वचन रचना का निवारण करोगे तो बहिर्मुखता छूटेगी, और बहिर्मुखता छूटेगी तो स्वयं सन्मुखता होगी। उस सन्मुखता में जो परिणति एकाग्र होगी उसका नाम सामायिक है, उसी का नाम प्रायश्चित है, उसी का नाम कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग है ना। कायोत्सर्ग माने क्या होता है? काया इससे उत्सर्ग माने उससे वृत्ति को हटाकर स्वरूप में आना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। अपने को लगता खड़े होके ऐसे, ये कायोत्सर्ग। कहां जाके उलझ गई हैं बातें। अरे प्रभु, तेरे हित की बात है, इसको दुख लगता है। क्यों दुख लगता है? हम ये सब करते हैं, ये खोटा कहते हो आप। हम जानते हैं, सुबह से उठते हैं, आते हैं, जाते हैं और सब करते हैं, और आपने तो बस कुछ नहीं कह दिया खोटा है। भैया दुख लग जाना चाहिए, लगता हो तो जरूर लगना चाहिए। दुख लगेगा ना, तब सच्ची बात क्या है वह जानने की जिज्ञासा होगी, और जानना तो यहां बट ही रहा है। सच्ची बात तो पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य भगवंतों के मुख से बट ही रही है। देखो, ऐसा करके दुख लगता है भाई, तो क्या गुरुदेव समझाते हैं? देखो, करुणा से समझाते हैं। तुम करते हो ना ये सब राग है, और ये राग है तो राग से क्या फलेगा? संसार फलेगा। बापा, उस समय तुम्हें दुख होगा, ये संसार के राग के परिणाम आएंगे। वहां कोई सामने नहीं देखता प्रभु, वहां तुझे दुख होगा। लगे तो अभी ये कि फलेगा, तो फिर यहां बैठे बैठे ही सोचे कि अपन देवादिक गति में ही जाएंगे, या मनुष्यपना मिलेगा तो कोई अच्छा ही मिलेगा, ऐसा कहते हैं। ऐसा विचार करके जो तुम संतुष्ट तुष्ट होते हो, तो कहते हैं भाई, वो जो कुछ भी संयोग मिलेंगे ना, वे तुम्हें देखे नहीं, तुम उन्हें देखो नहीं, उनसे क्या संबंध है बताओ। वहां तुझे दुख होगा। अथवा कहीं इस प्रकार कोई ऐसा तो है नहीं कि एक आध बार देवगति मिल गई तो वहां रजिस्ट्रेशन हो गया है पक्का। वहां से फिर क्या लिखा है? 16वां पद है पहली ढाल का। तय चे थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे। असंख्य दीप समुद्र, कहीं पृथ्वी पने, कहीं पानी पने, कहीं अग्नि पने, अवतरित होना है भाई। ये अपना इस गाथा का एक पॉइंट और है, पूरा करते 24 नंबर पेज पे देखो। अपनी आत्मा का जो ध्यान करते हैं, वचनों को छोड़कर और राग को छोड़कर, पूरी चर्चा आई ना, उसका एकदम अपने सामने उपसंहार सारांश आता है। अपने आत्मा का जो ध्यान करते हैं, वचनों को छोड़कर
और राग को छोड़कर निरागी भगवान इसको अंदर जो सेवन करते हैं, इसका अनुभव करते हैं, उनको निश्चय से नियम है, ऐसा भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। एक गाथा में तो इसमें कितना आया, आत्मा का स्वरूप आया, आत्मा की स्वरूप सन्मुखता में किसको छोड़ना ये आया, क्या ध्यान का ध्येय कौन होना चाहिए ये आया, और उस ध्यान रूप जो एकाग्रता की भावना है वही नियम है ये आया। कितनी बात आई है। फिर आधार कुंद कुंद आचार्य का दिया, मैं अकेला टीका करता हूं ऐसा नहीं कहा ना, इन तीर्थंकरों से चली आई इस आगम की बात की टीका करने वाले हम मुंद बुद्धि वे कौन, ये तो वहां से चली आई है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं, भगवान कुंद कुंद आचार्य की टीका करने वाला मैं तो ये भगवान कुंद कुंद आचार्य का अभिप्राय ये है ये फरमाता हूं, बस इतना मुनिराज कहते हैं। ये गाथा का अर्थ मैं करता हूं, किंतु ये गाथा का अर्थ ये भगवान का अभिप्राय है, कुंद कुंद आचार्य का अभिप्राय है, मेरे घर का अभिप्राय एक भी नहीं। फिर देखो पाछी नरमासपण केटली मुनिराज की ये चर्चा हो गई। आगे 4 कलश हैं, उनकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में।